हेलो किसान साथियों, दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो में आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आपको, शायद आप उससे परिचित हों। हो सकता है आपको कुछ स्कीमों के बारे में मालूम हो और हो सकता है ना मालूम। जैसा कि मुर्गी पालन के लिए शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में और मीडियम वर्ग के लोग, संपन्न लोग, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके लिए भी मैं आज बहुत अच्छी स्कीम बताऊंगा, जिसको मुर्गी परियोजना भी कहा जाता है। जैसा कि मुर्गी परियोजना में आप बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं। मुर्गी पालने का अगर आपको अनुभव है और उस मालूमात में आप परफेक्ट पाए जाते हैं, तो आपकी जो राशि है और किस बैंक से स्वीकृत होगा, कौन कौन से बैंक का खाता चल सकता है और किन लोगों को ये लाभ मिल सकता है, ये सब बात आज अपन करेंगे। मुर्गी पालन में देसी मुर्गी पालन बहुत अच्छा माना जाता है वैसे तो, लेकिन आप बड़े पैमाने में करना चाहते हैं, जिस व्यवसाय के तौर पे, यानी हमेशा आप 40 से 45 दिन में अगर मुर्गी निकालना चाहते हैं या अंडे का निर्यात करना चाहते हैं, तो ये सब जानकारियाँ आज दूंगा मैं तो देसी पालता हूँ, इसलिए हमेशा लोगों से कहता हूँ कि देसी पालें। ये मेरे कुछ बच्चे हैं, इनको मैंने घर पे ही निकाला है और इनमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। मुर्गी लाभ अच्छे खुद निकाल लेती है और सप्लाई भी अच्छे हाई फाई रेट पे होते हैं ये। तो जैसे कि आप मुर्गी फार्मिंग के तौर पे पालना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला जो काम है कि आपको इसका अनुभव होना चाहिए। चाहे आप देसी पाल के अनुभव करे हों, चाहे सोनाली वगैरह पाल कर अनुभव किए हों, यानी कोई भी मुर्गी आपको अनुभव हो कि मुर्गी के बारे में आप समझते हैं, तब इसका लाभ मिलने में ज़्यादा आसानी होती है। यानी आराम से आपका लोन जो है पास कर दिया जाएगा, जैसा कि वो अन्य लोगों का किया जाता है। मुर्गी पालन में एक अनुभव होता है, दूसरा आपने उस पर काम किया है तो जल्दी आपका सैंक्शन हो जाएगा। लेयर फार्मिंग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं लोन बड़े पैमाने पे, लेयर फार्मिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके लिए शांत एरिया चाहिए होता है और लगभग अपनी ज़मीन होना चाहिए। जैसे आप 100 फुट का लंबा बनाना चाहते हैं या 200 फुट लंबा चौड़ा बनाना चाहते हैं, 200 बाई 50 का, है ना, 40 बाई 200 का भी बनता है, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा भी फार्म बनता है, 100 फुट का भी बन सकता है। जो आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप फार्म बना सकते हैं। तो इसका भी पैसा जो है आपको मिलता है। आप 1000 मुर्गी का फार्म भरेंगे तो आपको काफ़ी पैसा जो है वो फ्री में मिलेगा, यानी उसको अपन को रिटर्न नहीं करना है शासन को। ये स्कीम भी रहती है, ये आपको अपनी ग्राम पंचायत से पता चल जाएगा, लेकिन बताते नहीं हैं। इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जो लोन पास करवाता हो। जैसे कि अपन SBI बैंक में गए, पता कर लें कि यहाँ पे एजेंट कौन है। एजेंट, प्राइवेट एजेंट वहाँ पे घूमते रहते हैं, उनसे आप पूछ लें और थोड़ी सी मालूमात आपको होना चाहिए कि किस योजना के बारे में आप गए हैं। वो लोग भी घुमा देते हैं, फिर उनसे परसेंटेज में आप बात कर लेंगे तो वो लोग काम करवा देते हैं। फिर वो उनका काम रहता है पूरा लोन पास करवाने का। वो आके चेक करेंगे, आपका पूरा देखेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और फटाफट आपका काम चालू हो जाएगा। तो लेयर फार्मिंग के लिए भी अनुभव होना चाहिए कि कितने दिन में कौन सी मुर्गी जो है अंडा देने लगती है और कितना खा के तैयार होती है। उसमें लेयर फीड वगैरह लगती है, बच्चा लाने के बाद फिर चोंच काटना पड़ती है उसकी, मशीन वगैरह, मतलब अनुभव एक होना चाहिए।
और मेन आपका जो रहेगा कि कहाँ से आपने जो है इसका डिप्लोमा लिया है, यानी सिखाया जाता है, ये कहाँ पे सिखाया जाता है। मध्य प्रदेश कृषि पशुपालक केंद्र होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में मिल जाएगा तुम्हारे से क्या बोलते हैं, नागपुर रोड में एक हैगा, कुरैशी भाई रहते हैं वहाँ पे भी हैगा आपका। मध्य प्रदेश में ही है वो, सिवनी ज़िले में मिल जाएगा, जबलपुर में मिल जाएगा। मतलब आप किस क्षेत्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे आपको सरकारी संस्था जहाँ एग्रीकल्चर का पूरा पशु चिकित्सालय, पशु विभाग होता है, ये विभाग होते हैं। इन विभागों में आपको जानकारियाँ लेना पड़ेंगी, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। वहाँ से एक फॉर्म वगैरह ले लें तो उससे आपको बताने में ज़्यादा आसानी होगी। ये स्कीम के बारे में आप निकाल करके देख लें और उससे बोलें उनसे कि भाई हमको इस विषय में हमको लोन पास करवाना है, इसके लिए कहाँ से कैसा सिस्टम होगा, तो लोग बता देते हैं। उस विभाग में जाके आपको मालूमात करना है। तो रही बात बैंक, किस बैंक से स्वीकृत होता है, तो SBI में बहुत जल्दी कर देते हैं। खैर जितने जो मान्यता मिली रहती है जिन बैंकों को, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो और भी बहुत से बैंक हैं, तो इन बैंकों को जिन बैंकों को सरकारी उसमें जोड़ा गया है उन बैंकों से आपका काम करवा दिया जाता है और वो बैंक की पासबुक वगैरह लग जाती हैं। रही बात इसमें कम से कम आपकी 2 से 3 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी रही, आप बड़े पैमाने में जाना चाहते हो और आपके डॉक्यूमेंट्स डिप्लोमा वगैरह अगर इसका अनुभव का अगर होता है कि आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, इस सेंटर से ट्रेनिंग ली है मुर्गी पालन में, तो हो सकता है कि आपकी कम ज़मीन होने पे भी 40 से 35 लाख आपका जो स्वीकृत कर दिया जाए लोन मुर्गी पालन में। ऐसा भी हो सकता है, ये किस्मत का खेल भी होता है। सोना चाहिए तो मट्टी हो जाए और मट्टी चाहिए तो सोना हो जाए, जो होता रहता है। और हाथ पे हाथ रख के आप सोचो कि हमारी जय जयकार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करना पड़ती है, भाग दौड़ करना पड़ती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने थोड़ा सा वीडियो देखा, समझा, कहाँ हम समझ गए, कुछ नहीं समझा आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो से देख के ही आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, आप और दूसरे लोगों को भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर इंसान का एक फ़ायदा होता है, वो फ़ायदे के लिए काम करता है। तो आपको कुछ जानकारियाँ मैं जो दे रहा हूँ तो मेरा भी इसमें फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, इसलिए मैंने आपको बताने की जो है अपनी तरफ से कोशिश करी कि भाई आपको मालूम हो जाए। मध्य प्रदेश में भी ये लोन पास हो रहे हैं मुर्गी पालन के। घोड़ा भी पाल सकते हैं, गाय भी पाल सकते हैं, भैंस भी पाल सकते हैं, भेड़ भी पाल सकते हैं, XYZ जो भी आप फार्मिंग करना चाहते हैं उनकी कर सकते हैं। सिर्फ जैसे आप सोचें कि हम मोर पाल लें तो ये नहीं हो पाएगा, जैसा कि आप चाहें कि शेर पाल लें तो ये नहीं हो पाएगा। जो पॉसिबल चीज़ें हैं वही मिलेंगी। विदेशों में आप देखते होंगे कि इसकी फार्मिंग उसकी फार्मिंग हिरन वगैरह की हो रही, तो अपने यहाँ ये सब नहीं मिलता है, अपने यहाँ हो भी नहीं रहा है। अभी जब होगा तो मिलेगा, सबको मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तहे दिल से। वीडियो को अगर आप देखकर आपको कुछ महसूस होता है तो आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हो।